तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ द यूज ऑफ 3T's इन कंबस्शन प्रोसेस। किसी भी बॉयलर में जो कंबस्शन प्रोसेस होता है उसमें 3T's का क्या रोल होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ 3T's इन कंबस्शन प्रोसेस। 3T's को बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कंबस्शन। कंबस्शन होता क्या है। तो फ्यूल मान लीजिए कोल यूज कर रहे हैं और O2, इन दोनों के जब रिएक्शन होगा, जब लाइट और हीट प्रोड्यूस होगा उनसे, लाइट एंड हीट, इन दोनों के रिएक्शन जब लाइट और हीट प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलते हैं कंबस्शन। तो कंबस्शन क्या हो गया, फ्यूल और O2 के रिएक्शन से जो लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है इन द बॉयलर, उसको बोलते हैं कंबस्शन। तो आइए समझते हैं कंबस्शन के लिए बॉयलर में किसी भी बॉयलर में कंबस्शन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो क्या क्या होती हैं। तो किसी भी बॉयलर में कंबस्शन करने के लिए हमें मेन 3 पॉइंट चाहिए होता है। सबसे पहला पॉइंट है फ्यूल। फ्यूल सबसे पहला पॉइंट है कि फ्यूल हमें कौन कौन बॉयलर में कंबस्शन के लिए कौन सा फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। तो कि हर बॉयलर में अलग अलग फ्यूल यूज होता है। तो मान लीजिए कहीं कहीं पे कोल यूज होता है, कहीं पे ऑयल यूज करते हैं, कहीं पे नेचुरल गैस यूज होता है, और कहीं पे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब यूज होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें यूरेनियम का यूज करते हैं और प्लूटोनियम का यूज करते हैं। तो ये थर्मल पावर प्लांट में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम और प्लूटोनियम, तो इन सब का यूज़ किया जाता है। तो मेनली कोल, टाइप्स ऑफ कोल आप लोगों ने देखा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ कोल का वीडियो बनाया है। जिसने नहीं देखा होगा वो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कोल क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कोल में आपने देखा कि 4 होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो हर टाइप्स ऑफ कोल के अलग अलग जीसीबी होती है, अलग अलग कार्बन परसेंटेज होती हैं, अलग अलग मॉइस्चर परसेंटेज होती हैं। तो इन सब का बॉयलर में यूज किया जाता है। पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट थिंग होगा, सबसे पहला फ्यूल, हम कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं बॉयलर में, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। फ्यूल का हमने समझ लिया। इसके बाद दूसरा होता है ऑक्सीजन, कि हमें कंबस्शन कराने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी फ्यूल हमें बर्न कराना है कंबस्शन के लिए, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने वीडियो में देखा होगा कि बाई वेट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है वो 77% होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो 23% होता है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें 23% बॉयलर में चाहिए कंबस्शन के लिए। और दूसरा जो बाई वॉल्यूम होता है, बाई वॉल्यूम कितना होता है, 78% होता है नाइट्रोजन, और 21% होता है ऑक्सीजन, और 1% अदर गैसेस होती हैं। तो बाई वेट जो होता है 77% नाइट्रोजन, O2 23%, और बाई वॉल्यूम 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस, ये होती हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन हमें जो बॉयलर में चाहिए फ्यूल को कंबस्शन कराने के लिए, बर्न कराने के लिए, तो वो ऑक्सीजन ही चाहिए। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन कितना चाहिए, कि कितने केजी एयर में हमें कितना केजी एयर मिल रहा है। या बाई वॉल्यूम अगर देखें कितने मीटर क्यूब एयर में हमें कितना मीटर क्यूब ऑक्सीजन मिल रहा है। आइए फार्मूले से देखते हैं कि बाई वेट से अगर देखें तो 100/23, तो 23 कहाँ से आया, 23 बाई वेट जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में, उससे हम डिवाइड करते हैं 100/23, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4.35 kg ऑफ एयर। तो इससे ये समझ में आया कि अगर हम 4.35 kg ऑफ एयर अगर बॉयलर में दे रहे हैं तो उनसे हमें प्रोड्यूस कितना होगा ऑक्सीजन, 1 kg। अगर 4.35 kg हम एयर दे रहे हैं बॉयलर में, तो हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना होगा, 1 kg ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जो फ्यूल को बर्न कराने में हेल्प करता है। अगर यही बाई वॉल्यूम देखें तो बाई वॉल्यूम है, हम कैसे पता करेंगे कितने मीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब ऑक्सीजन मिल रहा है।
तो 100/21, ये 21 कहाँ से आया, 21 बाई वॉल्यूम जो होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में। तो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 4.76 मीटर क्यूब ऑफ एयर। इसका मतलब ये हुआ कि 4.76 मीटर क्यूब अगर एयर हम दे रहे हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा वो 1 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस होगा। बाई वेट हमने देखा कि 4.35 kg अगर एयर दे रहे हैं तो 1 kg ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। अगर बाई वॉल्यूम देखें तो 4.76 मीटर क्यूब अगर एयर दे रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया फ्यूल और ऑक्सीजन। तो फ्यूल जो होता है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बॉयलर में। और ऑक्सीजन होता है फ्यूल को बर्न करने में हमेशा ऑक्सीजन ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ अदर गैसेस भी होती हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन नॉन रिएक्टेबल होता है, इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ये किसी भी फ्यूल से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के साथ बॉयलर में जाता है। ये नॉन रिएक्टेबल होता है, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हर बॉयलर में O2 एनालाइजर लगा होता है जिससे O2 काउंट करता है कि हमारे फर्नेस में कितना O2 परसेंटेज दिखा रहा है। तो नाइट्रोजन जो होता है नेग्लिजिबल होता है, इसका यूज़ नहीं करते हैं। O2 जो हमारा रिएक्टेबल होता है तो O2 ही फ्यूल को बर्न कराने में हेल्प करता है, इसलिए अदर गैसेस का यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए O2 एनालाइजर लगा होता है और इसीलिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, फ्यूल और ऑक्सीजन। अब लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है 3 T's। तो 3 T's, तो आज की वीडियो में हम 3 T's को ही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो आइए 3 T's समझते हैं कि 3 T's होता क्या है। तो 3 T's का मतलब ये हुआ कि 3T। तो पहले T का जो मतलब हुआ उसका मतलब होता है टाइम, दूसरे का होता है टेम्परेचर और तीसरा होता है टर्बुलेंस। तो 3 T's क्या होता है, टाइम, टेम्परेचर और टर्बुलेंस, तीनों T से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो आइए एक एक समझते हैं टाइम, टेम्परेचर, टर्बुलेंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं टाइम, कि हमें बॉयलर में कंबशन कराने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो टाइम जो होता है किसी भी बॉयलर में अगर आप देखेंगे तो फ्यूल को बर्न होने में सफिशिएंट टाइम रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए अगर फ्यूल ड्राई है, ड्राई कोल यूज करेंगे तो जितना एयर हम दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जल्दी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और जल्दी फ्लेम बनाएगा। लेकिन अगर वहीं हम यूज करें मॉइस्चर, अगर उसमें वाटर पार्टिकल ज़्यादा हों, अगर उस कोल को हम यूज करेंगे तो मोस्टली हमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में फ्यूल को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए फ्यूल के मॉइस्चर का एनालिसिस किया जाता है कि कितना परसेंटेज मॉइस्चर है। ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस, दो एनालिसिस होती हैं, तो इसके बारे में वीडियो अलग से बनाएंगे। तो उसमें आपको बताएंगे अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में और अल्टीमेट एनालिसिस में क्या क्या किया जाता है। तो टाइम समझते हैं पहले। टाइम क्या होता है कि सफिशिएंट टाइम चाहिए हमें फ्यूल को बर्न कराने में, बर्न होने में, फ्यूल को ऑक्सीजन से रिएक्ट होने में सफिशिएंट टाइम चाहिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर मॉइस्चर कम है, ड्राई है फ्यूल, तो उसको लिए टाइम कम लगेगा। तो ये होता है टाइम कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें सफिशिएंट टाइम चाहिए, सफिशिएंट टाइम रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर का यहाँ मतलब ये हुआ कि इग्निशन टेम्परेचर, इसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हर फ्यूल का अलग अलग फ्यूल जो भी हम यूज कर रहे हैं, कोल, बगास, राइस हस्क, व्हीट स्ट्रॉ या बायोमास प्लांट में जो भी यूज कर रहे हैं, तो हर फ्यूल का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो उस इग्निशन टेम्परेचर लाने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं बॉयलर में। तो मान लीजिए FBC बॉयलर है, फ्लूइडाइज्ड बेस्ड कंबस्शन। फ्लूइडाइज्ड बेस्ड कंबस्शन जो होता है, ये FBC बॉयलर का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी करंटली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बारे में हम वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल से समझा देंगे। तो FBC बॉयलर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन बॉयलर। तो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन बॉयलर में हम जब लाइट अप करते हैं तो लाइट अप करने के लिए सबसे पहले हम बेड मटेरियल फिल करते हैं। बेड मटेरियल, अब बेड मटेरियल क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें FBC बॉयलर में आपको सब समझा देंगे कि बेड मटेरियल होता क्या है, इसमें क्या क्या परसेंटेज एलिमेंट होते हैं,
इसका फ्यूजन टेम्परेचर कितना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही समझिए कि बेड मटेरियल का यूज करते हैं लाइटअप में। इसके बाद चारकोल यूज करते हैं। तो चारकोल को आपने वीडियो में देखा होगा कि चारकोल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चारकोल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वुड, जो लकड़ी होता है, वुड को अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मीन्स इंसुलेशन में, इंसुलेटेड किसी वेसल में इसको हीट किया जाता है अप टू 600 डिग्री, कि उसमें एयर की जो एयर का कांटेक्ट ना हो, तो उसमें इसको हीट किया जाता है जिससे चारकोल प्रोड्यूस होता है। बॉयलर में हम कोल, मान लीजिए कोल यूज करते हैं, तो कोल का इग्निशन टेम्परेचर लाने के लिए एफबीसी बॉयलर में हम चारकोल का यूज करते हैं और बेड मटेरियल का यूज करते हैं। तो चारकोल जो होता है, इसका जो जीसीबी होता है वो 7,500 से 7,500 से 8,000 किलो कैलोरी पर केजी होता है। 7,500 से 8,000 किलो कैलोरी पर केजी होता है चारकोल का जीसीबी। चारकोल जो हीट प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, अप टू 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसमें चारकोल का यूज़ करते हैं। और चारकोल जो यूज़ करते हैं बॉयलर में, उसमें 2 टाइप के होते हैं। हाफ चारकोल को हम मान लीजिए अगर 10 केजी हम चारकोल यूज कर रहे हैं बॉयलर में, तो इसमें 5 केजी जो होता है विथ डीजल होता है, और 5 केजी विदाउट डीजल होता है, ड्राई होता है। तो मान लीजिए 10 केजी अगर चारकोल यूज कर रहे हैं तो 5 केजी जो होगा हाफ वो ड्राई होगा, ड्राई चारकोल, और 5 केजी जो होता है डीजल के साथ मिक्स होता है। तो डीजल का यूज़ क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। डीजल, चारकोल जो होता है हमारा वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, इसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। चारकोल जो हमारा होता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, इसको कंबस्शन के लिए यूज किया जाता है। और डीजल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो होता है वो फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, ये फ्लेम लाने में बहुत ही हेल्प करता है, किसी भी फ्यूल को जल्दी बर्न कराने में, जल्दी फ्लेम लाने के लिए ये हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेमेबल सब्सटेंस। तो आपने देखा कि चारकोल मान लीजिए 10 केजी है, चारकोल का यूज़ करते हैं, हाफ पार्ट में डीजल मिक्स करते हैं, हाफ पार्ट में ड्राई रखते हैं। तो उससे क्या होता है, जल्दी फ्लेम आता है, चारकोल जल्दी बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, जब हम जो कोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है, कोल का इग्निशन टेम्परेचर अगर हम मान लीजिए बिटुमिनस यूज कर रहे हैं, देखा कि अलग अलग टाइप के कोल यूज करते हैं बॉयलर में। तो मान लीजिए अगर हम लिग्नाइट यूज कर रहे हैं, तो लिग्नाइट का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 520 डिग्री से 550 डिग्री तक होता है। लिग्नाइट का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 520 डिग्री से 550 डिग्री तक होता है। अगर मान लीजिए वहीं पे बिटुमिनस यूज कर रहे हैं, तो इसका कम होता है, 450 से 500 डिग्री तक बिटुमिनस कोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर यही मान लीजिए एंथ्रासाइट यूज करते हैं, तो एंथ्रासाइट के लिए हमें 600 डिग्री तक इग्निशन टेम्परेचर लाना होगा बेड का, तभी वो कोल बर्न होना स्टार्ट होगा। तो लिग्नाइट का आपने देखा कितना है, बिटुमिनस का इतना है, एंथ्रासाइट का 600 डिग्री है। अगर हम मान लीजिए कोक यूज कर रहे हैं, तो कोक कैसे प्रोड्यूस होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर इसको हम 600 डिग्री तक हीट किया करें तो कोक हमें कोल से प्रोड्यूस होता है। जो चारकोल होता है वुड से प्रोड्यूस होता है अप टू 600 डिग्री इन द एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन कोल जो होता है वो अगर उसको हम अप टू 600 डिग्री हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें कोक प्रोड्यूस होता है। तो कोक का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो 650 से 750 तक होता है, 750 डिग्री तक इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो हर टाइप के कोल का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को लाने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं। किस एफबीसी बॉयलर में मान लीजिए बेड मटेरियल और चारकोल का यूज कर रहे हैं, चारकोल को बर्न करा के हम इग्निशन टेम्परेचर लाते हैं। इसके बाद रोटरी वाल्व से या कहीं कहीं स्क्रू फीडर लगा होता है तो उससे कोल की फीडिंग करते हैं बॉयलर में, जिससे फिर बेड का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे मान लीजिए सीएफबीसी में जो करते हैं तो वहाँ पे ऑयल बर्नर का यूज़ करते हैं, तो ऑयल भी फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। ऑयल बर्नर का यूज़ करके हम इग्निशन टेम्परेचर लाते हैं बेड का, उसके बाद कोल फीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने देखा कि 2 T हो गया, टाइम,
टेम्परेचर। तो टाइम का मतलब क्या हुआ कि सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सफिशिएंट टाइम रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, फ्यूल को बर्न होने के लिए। और जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हमें किसी भी अलग अलग फ्यूल का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, तो इग्निशन टेम्परेचर लाने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं बॉयलर में। तो ये हो गया टेम्परेचर। इसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है टर्बुलेंस। तो आपने देखा कि टाइम, टेम्परेचर, इसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस का मतलब यह होता है बॉयलर में, जब किसी भी बॉयलर में कंबस्शन प्रोसेस शुरू होता है तो टर्बुलेंस का मतलब ये हुआ कि फ्यूल एंड ऑक्सीजन अच्छे से प्रॉपर मिक्स होके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीजन की मिक्सिंग को ही टर्बुलेंस बोला जाता है। तो फ्यूल हम कैसे देते हैं, रोटरी फीडर से। जो एयर देते हैं वो एफडी फैन से देते हैं, एफडी फैन से, और कहीं कहीं सेकेंडरी एयर फैन लगा होता है तो वहाँ से भी देते हैं। तो टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए हम 2 फैन का यूज करते हैं, एफडी फैन और एसए फैन, और फ्यूल एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर ही टर्बुलेंस कहलाता है। तो जो एयर हम देते हैं बॉयलर में, तो दो टाइप के एयर देते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल एयर, एक होता है एक्सेस एयर। तो थ्योरेटिकल एयर और एक्सेस एयर का अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से डिटेल से समझाएंगे। तो आप ये इतना समझिए कि थ्योरेटिकल एयर और एक्सेस एयर होता है बॉयलर में। जो थ्योरेटिकल एयर होता है वो फ्यूल का कंबस्शन कराने के लिए यूज होता है। जो एक्सेस एयर होता है, अगर उसमें फ्यूल में कुछ अनबर्न पार्टिकल होते हैं तो उन अनबर्न पार्टिकल को भी जलाने के लिए हम एक्सेस एयर देते हैं, किससे, एसए फैन से। तो सेकेंडरी एयर फैन से हम एक्सेस एयर प्रोवाइड करते हैं बॉयलर में। और जो एफडी एयर होता है, एफडी फैन से हम थ्योरेटिकल एयर प्रोवाइड करते हैं। तो आपने ये 2 समझा कि एफडी फैन से हम थ्योरेटिकल एयर प्रोवाइड करते हैं बॉयलर में, और एसए फैन से एक्सेस एयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है टाइम, टेम्परेचर और टर्बुलेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।